और दोस्तों पुलवामा कश्मीर की गाड़ी है, लक्कड़ इसमें लोड है, पंजाब का माल है इसके अंदर। और दोस्तों ये 10 चक्का नहीं है, ये 6 चक्का गाड़ी है। 6 को चाहे आप 10 बनाओ, क्योंकि इसके लिफ्ट एक्सल में डबल टायर हैं। और ये जो गाड़ी की पासिंग है ना, कंपनी जो देती है वो 21 टन की पासिंग इसमें होती है। और दोस्तों जम्मू से गाड़ी, जम्मू कश्मीर की, जम्मू की कश्मीर की, और पुलवामा कश्मीर, ठीक है। और दोस्तों पुलवामा कश्मीर की गाड़ी है, लक्कड़ इसमें लोड है, पंजाब का माल है इसके अंदर। और मतलब ये अभी दोस्तों बिल्कुल ये गाड़ी है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल नई, और बिल्कुल नई गाड़ी है। और बताओ अगले टायरों में ये कह रहे हैं अभी कितने महीने हो गए गाड़ी को? 4-5 महीने हो गए, तो लगभग ये समझ लो कि जनवरी फरवरी की गाड़ी होगी। और बताओ इसमें अगले टायरों में थोड़ी सी, टायर सारे सही हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड में थोड़ी सी अंदर से टायर खाने की। तो इसकी नई गाड़ी का हम एक्सल खोलेंगे और इनको तसल्ली करके देंगे। बस ले लो। और अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी लगवाएं पहले वर्कशॉप में। अब तो धूप भी अच्छी लग रही है क्योंकि मौसम हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। चलो। और दोस्तों ये 10 चक्का नहीं है, ये 6 चक्का गाड़ी है। 6 को चाहे आप 10 बनाओ, क्योंकि इसके लिफ्ट एक्सल में डबल टायर हैं। चलो 10 चक्की नहीं है, 6 चक्की है। हाँ बस पीछे ले लो। और दोस्तों 10 चक्की गाड़ी नहीं है ये देखने में आपको 10 है, लेकिन ये लिफ्ट एक्सल वाली है। लिफ्ट एक्सल उठेगा तो 6 चक्की बन जाएगी। चलो। और दोस्तों गाड़ी आई है पुलवामा कश्मीर से, और लक्कड़ इसमें लोड है। 6 चक्की गाड़ी है ये, और ये 10 चक्की भी है, मतलब इसमें लिफ्ट उठा दोगे तो 6 चक्की बन जाएगी। और ये रहे पाजी, क्या हाल है सर, ठीक हो? और दोस्तों इन्होंने कल हमें फ़ोन किया था, तो मैंने इनको कहा कि आज सैटरडे है, आप ले आओ। इन्होंने बिल्कुल रास्ते में किया, क्योंकि आज हमारे पे जो गाड़ी आनी थी उस गाड़ी का माल खाली नहीं हुआ। वो कह रहे मैं सोमवार में लेके आऊँगा। तो लोड गाड़ी है, लक्कड़ इसमें लोड है। और इसका फ्रंट एक्सल आपको टायर दिखाता हूँ पहले मैं। और ये 4-5 महीने पुरानी गाड़ी है, 4-5 महीने पुरानी गाड़ी है। और दोस्तों आप टायर देख सकते हैं, ये आपने बाद में लगाया जो इसके साथ का, अच्छा वो खा गई, वो जो स्टपनी में लगा हुआ है। अभी दोस्तों आपको स्टपनी का जो गाड़ी के साथ आया था और वो दिखाता हूँ। ये भी अंदर से बिल्कुल किनारी बना चुकी है। ये देखो, ये आपको गुड्डी बिल्कुल सही लग रही है, और अंदर की हैं लेकिन हल्की कैंची बन चुकी है। आप ऐसे हाथ मारोगे तो टायर में कैंची है, उधर से मारोगे तो कोई कैंची नहीं है, मतलब ऐसे हाथ लगाते हुए टायर चुभता है। तो चलो आपको मैं स्टपनी का टायर दिखाता हूँ। अरे देखिए, वैसे गैप इतना होना चाहिए दोस्तों। 10 चक्कियाँ गाड़ी आती है ना जिसमें लिफ्ट नहीं होती, मतलब ट्यूब एक्सल और डंडा होता है। इसमें ट्यूब एक्सल यहाँ है और ये लिफ्ट एक्सल है, तो काफ़ी लोड लेता है दोस्तों एक्सल ही है। अगर इसको हम उठवा देंगे तो गाड़ी और नीचे आ जाएगी। तो आपको मैं जो टायर था ना इसके अंदर, ये देखिए इनकी परेशानी यहीं से पता लगती है। ये देखिए टायर बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, लेकिन अंदर से खा रखा है। इन्होंने साइड पल्टी कराई थी, या चलो जो भी इसमें दिक्कत परेशानी है दूर करेंगे। और इनके साथ भाई दूसरे भी हैं, और गाड़ी इनकी ये भी खड़ी है, इसमें भी लक्कड़ लोड है। तो इकट्ठे आए हैं भाई, इकट्ठे ही जाएंगे। तो चलो इनका काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जो कंपनी से जो आते हैं ना दोस्तों, स्टैंडर्ड आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत बैंड करना पड़ेगा। बाकी दिखवाते हैं, भाई कश्मीर से आए हैं। देख, जाना कश्मीर घूमने? ओ अरमान, ओट लगा दी? हाँ बट। और दोस्तों ये जो जम्मू से गाड़ी आई है ना कश्मीर से, और देखो इन्होंने टायर दिखाए थे। एक बार आना सर, एक सेकंड इधर। तो इन्होंने गाड़ी ये कश्मीर या जम्मू में दिखाई होगी। चलो वहाँ पे अपने भाई मैकेनिक जितने भी हैं, तो इनको किसी ने बताया, मतलब वहाँ पे आपने दिखाई थी गाड़ी, है ना? कश्मीर में या जम्मू में? अच्छा कश्मीर में। तो दोस्तों इनको बताया भी अंदर प्लेट डाल लो। बताओ आगे पीछे तो समझ आता, टायर जुड़कर चलते हैं, तो ये प्लेट यहाँ पर तो मतलब ही नहीं बैठता। ये प्लेट भी निकलवाएंगे। वैसे दिक्कत कोई नहीं है, कॉलर के ऊपर है रिम, लेकिन ये प्लेट से कोई टायर खाना बंद नहीं करेगी। ये तो चीज़ ही मैंने पहली बार देखी है अपनी लाइफ में। चलो इसको बताएंगे जैसे भी है इन भाइयों को, भाई जो भी दिक्कत परेशानी इनकी दूर करेंगे। और प्लेट डली हुई है, ये प्लेट डालने से कुछ नहीं होगा, कोई अंदर बाहर से टायर खाना बंद नहीं करेगी। एक्सल ही खोलना पड़ेगा। अच्छा एक्सल के बारे में वहाँ कोई नहीं बताता, नहीं करता, उनको पता ही नहीं तो पता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो जिसको जितने भाई को नॉलेज है करते हैं वो भी। ये पता है कि प्लेट पीछे के बजाय आगे डालना पड़ता है। उनको बोलेंगे छींक खोलो, बोलेंगे प्रोपाई, उनको बोलेंगे डंडा खोलो, खोलेंगे क्या? नहीं कोई बात नहीं,
जैसे भी है करवा देंगे सही। और दोस्तों लोड गाड़ी है तो पहले इसको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे घोड़ियाँ भी हमें लगानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं लगाएंगे ना तो देखो गाड़ी का थोड़ा सा मतलब थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन हम इसको रिस्क को नहीं, देखो क्योंकि ऊंचा माल है और मेरे 17-18 टन माल है इस गाड़ी के अंदर, तो इसको तसल्ली से पहले लोड को सही करेंगे, मतलब स्टेबल करेंगे, उसके बाद खोलना स्टार्ट। ओट वगैरह लगा ली है, क्योंकि देखो दोस्तों ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और तसल्ली से काम करो। और बस उसके टायर खुलवाते हैं, रिम भी उसके चेक करवाएंगे, अलाइनमेंट करेंगे, एक्सल करेंगे, क्योंकि शायद उसके स्पैंड ना खोलने पड़े, क्योंकि नई गाड़ी है, 5-4 महीने में कुछ नहीं बिगड़ता। और बाकी जैसे भी आपको दिखाते हैं। और आप भाइयों ने दोस्तों जो हमें वीडियो में प्यार दिया है ना, जो हम वहाँ गए थे गिल पाजी के बाद राजेश पाजी से मिले, बहुत अच्छा लगा। आप भाइयों ने भी बहुत प्यार दिया, तो वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें दोस्तों, बड़ा अलग ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है जब आप भाई हमें इतना प्यार देते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं, चलो गाड़ियों में जो भी दिक्कत परेशानी है उसमें पीछे मोटिव। हाँ, और दोस्तों टाटा 3125 गाड़ी है ये क्यूमेंस, और मतलब 3125 3112 होती है, वो 12 चक्की है, लेकिन ये 3125 है। पावर बढ़ा दी है गाड़ी में, और 6 चक्की गाड़ी में लिफ्ट लगी हुई है, तो इस करके ये 10 चक्की बन चुकी है। लेकिन इसको चला के ही दोस्तों लोड गाड़ी चलानी चाहिए। अगर ये हम इसको उठाकर चलाएंगे ना लोड गाड़ी में, जैसे लोड है, अगर हम इसको 6 चक्की बनाकर चलाएंगे, चेचिस पे भी लोड पड़ेगा और टायरों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ये लेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और गाड़ी बिल्कुल नीचे आ जाती है इससे। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गाड़ी हमारे पास आई है जम्मू से, और 6 चक्का गाड़ी है दोस्तों। अब आप सोच रहे होगे 6 नहीं है ये 10 चक्का, लेकिन ये 6 चक्के में लिफ्ट लगी हुई है, तो इसलिए 10 चक्का। चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ये टायरों की प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास पहुँचे हैं, और इसमें टायरों में चलो जो प्रॉब्लम है तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में ही चेक कराया होगा। तो किसी मैकेनिक भाई ने बताया भी ड्रम के अंदर प्लेट डाल लो, और ये देखिए ये ड्रम के अंदर प्लेट डाल रखी थी, मतलब ड्रम के ऊपर प्लेट डालने के बाद इन्होंने, तो इस प्लेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ड्रम के ऊपर अगर आगे ये प्लेट का तो दोस्तों मैटर होता है, टायरों के बीच में डाल लो तो गैप बढ़ जाता है, ठीक है ना। कई बार टायर फटने की शिकायत आती है, लेकिन उसकी वजह आगे से कोई इससे टायरों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्लेट डालोगे तो। ये तो एक्सल की और अलाइनमेंट की सारी दिक्कत है वो इसकी दूर करेंगे। पूरी वीडियो देखनी है आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पर आपको इसकी बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी। आपका क्या कहना है इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना। तो दोस्तों ये एक तो चक्का भी, ये ग्रीस कराई है आपने क्या कंपनी से करवाई थी, वहीं करवाई है, कंपनी में नहीं करवाई? तो चक्का बहुत ज़्यादा टाइट है, इसके लेदर भी लगवा ही देता हूँ फिर मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, लगवा दूँ। ओरिजिनल टाटा के लगेंगे, टाटा के, क्योंकि लेदर में ज़्यादा नहीं गुंजाइश, बहुत कम गुंजाइश है। ये हो जाएंगे और ड्रम इसका टर्न हो जाएगा ना, तो ये जो तुम्हारी दिक्कत है बबलिंग की, वो भी दिक्कत हो जाए, ब्रेक मारने पे ना करती है वो, देख लो अगर आपको लगता है। हाँ जी देखो ये नहीं, ये देखो ये ठीक करते हैं। अभी तो है, अभी निकल जाएगा इसका। हाँ 2-3 महीने निकलेंगे बस, हाँ 2-3 महीने निकलेंगे चलो। क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा था, जो आपकी गाड़ी वो ब्रेक मारने पे करती है ना वो चीज़, चलो इसको बाद में करवा लेना, अभी 2-3 महीने चलाने चला लो। या फिर ऐसे करते हैं, ब्रेक सही है वैसे, ब्रेक सही है, चलो रहने दो फिर कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों इसमें इन्होंने चक्के भी ग्रीस करवाए होंगे, और ये थोड़े से, ये देखिए चक्का टाइट है, चलो इसको नॉर्मली खींचेंगे जब खींचेंगे, ग्रीस इन्होंने करवा रखी है। ये टायर ले जाओ आप, टायर वहाँ दे आओ टायर वाले को, और इसकी साइड पलटी है, रिम हम चेक करवा देते हैं इसके, जाओ छोड़ो। दोस्तों ये टायर की साइड पलटी होने के लिए जा रहे हैं, टायर खुलेंगे, साइड पलटी होगी दोनों की, और इनके रिम भी चेक करवाएंगे दोस्तों। जो मतलब दिक्कत परेशानी है सारी ख़त्म करेंगे इस गाड़ी में। आशो ओए, दोनों की साइड, हाँ दोनों की। दोस्तों इधर की साइड का चक्का ग्रीस नहीं है, और ये कह रहे हैं कि कंपनी में है तो वहीं पे करवाएंगे, क्योंकि वारंटी पीरियड में है। ग्रीस बिल्कुल काला हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उधर तो ग्रीस इन्होंने करवा रखी है। तो वो एक ही चक्का क्यों करवाया था?
विपिन एक मिनट, वो एक ही चक्का किस लिए करवाया था? वो टायर वो खा रहा था ना, अच्छा उस चक्कर में ग्रीस कर दी। चक्कर में जब उसको खोल दिया फिर उसको ग्रीस लगाया, उसको भी अच्छा कंपनी में दिखाया होगा आपने, हाँ, भाई टायर खा रही है। हाँ। उन्होंने इसको टूल किया। अच्छा चलो कोई नहीं। दोस्तों 31, 25, 10 चक्का बोलिए चाहे 6 चक्का बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी में लोड होता है, जो मैंने आपको आगे पहले वीडियो में भी दिखाया, मतलब 21 टन माल 10 चक्के में और इस वाले 10 चक्के में फ़र्क है, सिर्फ 3 टन इसमें पे लोड आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसमें टायरों की दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कश्मीर से गाड़ी आई है, पुलवामा से, स्पेशल काम करवाने के लिए। तो सारी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ दिखाते हैं इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। और दोस्तों इन्होंने टायर खा रही थी गाड़ी, तो कह रहे कंपनी में लेकर गए थे, तो उन्होंने एक चक्का ग्रीस कर दिया और परले वाला तो इन्होंने करवाया नहीं, क्योंकि इसी चक्के में इनको दिक्कत थी। तो चलो जैसे कंपनी वाले भाइयों ने अपने किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये दोस्तों चक्के ग्रीस करने से और हब के ऊपर ड्रम के ऊपर प्लेट डालने से ये टायर सही नहीं होंगे। इसका प्रॉपर काम करना पड़ेगा, एक्सल में दाब देनी ही पड़ेगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब लिफ्ट लगी होती है ना, कई बार उठी हुई चल गई, कई बार लगाकर, तो इस चीज़ का बहुत फर्क है। तो टायरों पर लोड ज़्यादा चलेगा। अगर इसको हल्का सा चला दिया ना उठा के आपने 10 किलोमीटर भी, तो बहुत मतलब एक्सल पर लोड पड़ता है। तो चलो इसको बैंड देते हैं, आपको दिखाते हैं ना, ले मुझे दिखा। और दोस्तों इतना टाइट कर रखा है चक्का, ये मतलब कंपनी से होकर इतनी चोटें मार ली जब भी नहीं खुल रहा है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों अभी ये चक्के ग्रीस करवा कर लाए हैं, बताओ एजेंसी से। लेकिन दोस्तों जो कंपनी फिटेड आते हैं ना चक्के, वो इतने टाइट बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि हमने चेंजेस आते ही एक्सल भी खोले हैं और ग्रीसिंग भी किए हैं, तो वो बड़े आराम से खींचे होते हैं। ये जो बाद में एजेंसी पर जाने के बाद चक्के ग्रीस, वहाँ पर भी अपने जैसे ही बंदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, हद से ज़्यादा, बताओ पानों से भी नहीं खुल रहा। अब इसका एक ही इलाज है, इसको छीनी से खोलना पड़ेगा, बाद में उसको रगड़ देंगे, दोबारा ऐसा ही बना देंगे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब खुल ही नहीं रहा, इतनी चोटें, कम से कम 15 मिनट हमारे खराब हुए इस पर। चलो जैसे भी है इसको करेंगे। और दोस्तों ये जो गाड़ी आई है ना, मतलब देखो 10 चक्के और 12 चक्की और ये 6 चक्की में जो लिफ्ट लगी है ये भी 10 चक्का ही है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे सब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो लिफ्ट लगी हुई है ना, कई बार ड्राइवर भाई अपने क्या करते हैं कि दोस्तों जो लिफ्ट एक्सल होता है ना, उसको ऊपर उठा लेंगे टायर बचाने के चक्कर में। भैया चलो चल टायर ऊपर उठेंगे, कोई बात नहीं, 6 चक्का चल बनाकर चलाएंगे इसको। ऐसे ही 12 चक्की में है, 12 चक्की में लिफ्ट ऊपर एक्सल उठा लेते हैं, तो उसको 10 चक्की बनाकर, मैंने बहुत गाड़ियां देखी हैं, और वो भाई अपने टायरों से परेशान रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो कंपनी ने जो दिया है ना, उस पर जो वेट दिया, आप वेट भर रहे हो, लेकिन ये गलत है। आप जो वेट भर रहे हो वो 12 चक्की के हिसाब से चलाओ उसको। ये नहीं है कि 12 चक्की की लिफ्ट उठा दी तो उसको 10 चक्का, तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा, टायर और ज़्यादा खाएगी। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये 10 चक्के को अगर आप इसका लिफ्ट एक्सल ऊपर उठा दोगे, तो दोस्तों कम से कम भी 2 से 3 इंच गाड़ी और दब जाती है नीचे को लिफ्ट उठाते ही। ये हमने यहाँ पर मतलब करके देखा है। अब इसको हमने घोड़ियां लगा रखी हैं, पहले इसको एक्सल में आगे टायर लगाएंगे, फिर इसके रिम चेक करेंगे लिफ्ट वाले। और दोस्तों मेरी तो यही हाथ जोड़ के विनती है अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों से, जो 6 चक्की गाड़ी है या 10 चक्की या 12 चक्की है, इनको आप लिफ्ट लगाकर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों इतना ज़्यादा टाइट था ये, बताओ जो ओरिजिनल पाने हमारे पास है ना, चगनट पाने, उससे भी नहीं खुला। आपने वीडियो में देखा, तो हल्की सी छीनी से चलाना पड़ा। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि कंपनी वाले मतलब ग्रीस करवाया। और दोस्तों इतना टाइट तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे भले ही आपने कंपनी में करवाया, वहाँ भी हमारे ऐसे ही बंदे हैं। ये कंपनी में दिक्कत नहीं होती, कंपनी तो बहुत बड़ी है, जो टाटा कंपनी है चाहे लेलैंड है, लेकिन यार दिक्कत होती है जैसे जहाँ हमारे ऐसे मैकेनिक काम करते हैं। ये तो जो कंपनी से जो चक्के आते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल खींचे होते हैं कि 5-4 चोट मारी और खुल गया। तो इतना ज़्यादा टाइट भी इसी वजह से था, मेरे ख्याल से हो सकता है कि टायर खा रही थी उन्होंने, शायद इसलिए चक्का टाइट कर दिया। अभी ढीला चलेगा तो टायर, इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले पुराने मॉडलों में आता था वो। लेकिन चलो इसको जैसे तैसे करके, और जो हल्की सी छीनी के टग है उसको रगड़ देंगे और ओरिजिनल पाने से ही खींचेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ग्रीस भी सही है। चलो आगे दिखाते हैं, इसको खोलते हैं फिर। और दोस्तों एक्सल बस अब नीचे गिरेंगे, सारा खुल गया, और स्पैंडल अभी कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें ये देखिए कंपनी फिटेड ही ये टाइट आते हैं। कई आदमी कहते हैं जी लूज़ ठोक दो, ये देखिए कितने टाइट है। और ये देखिए इनकी जो टाई रॉड है ना, ये भी बैंड है, और कहीं पत्थर वगैरह लगा होगा या जो भी है, इसको सही करेंगे, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट करेंगे। देखिए कितनी बैंड है, लगा हुआ।
कुछ ना कुछ लग गया होगा। चलो। अब दोस्तों इस कश्मीरी गाड़ी में कई दिक्कत हो गई। देखो, एक तो इनका फ्रंट एक्सल जो है अंदर से टायर खा रहा है, चलो एक्सल हो जाएगा। उधर से इनका टायर रोड भी बैंड है, वो भी आपको आगे दिखाता हूँ। वो भी हमने सही करना है, क्योंकि अगर बैंड हो जाएगा लाइन में 101% फर्क आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इनका जो ये मतलब लिफ्ट ऊपर, कई बार ये तो नहीं चलाते लेकिन बहुत गाड़ियां हमने देखी हैं, ठीक है ना, मतलब लिफ्ट ऊपर, अभी मैंने जैसे आपको बताया लिफ्ट ऊपर उठा लेंगे और 6 चक्का बनाकर इस गाड़ी को चलाएंगे तो भैया टायर में फ़र्क आएगा लाजमी 101%। चलो आगे देखना, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए क्या क्या दिक्कत है इस गाड़ी में। और दोस्तों फ्रंट एक्सल खुल गया, और ये जो गाड़ी की पासिंग है ना, कंपनी जो देती है वो 21 टन की पासिंग इसमें होती है, और जो 10 चक्का होता है उसमें 18 टन, मतलब 3 टन इसमें फालतू। बताओ, ये लिफ्ट एक्सल में इतनी ताकत है कि 3 टन जो वजन है इसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है 10 चक्के। वो भी 10 चक्का है, समझ लो ये भी 10 चक्का है, लेकिन लिफ्ट का फ़र्क है बस। और एक्सल हमने खोल लिया, इसको करते हैं प्रेस 21-22 टन के हिसाब से। अब दोस्तों ये 31-25, ये 10 चक्का गाड़ी कहो इसको, मतलब इस पे इतना, मतलब एक तो वजन बढ़ा दिया आम 10 चक्का गाड़ी से, 3 टन वजन बढ़ा दिया, चलो ठीक है। लेकिन कंपनी ने इतना बढ़िया काम किया है। ये एक मैं बताता हूँ आपको भी पता ही होगा शायद, ये जो एक्सल है ना, फ्रंट एक्सल इतना ज़्यादा मजबूत दे दिया। अगर आप इसको बोलें कि ये 16 चक्की का एक्सल है तो बिल्कुल सही होगा। मतलब 16 चक्की गाड़ियों में दोस्तों ऐसे एक्सल आता है, इतना हार्ड है। मतलब अब आप देखना पूरी वीडियो एंड तक, कि ये नहीं है कि देखो हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमने अपना काम सही करके देना है। इतने विश्वास के साथ गाड़ियाँ इतनी दूर दूर से आती हैं। अब हम करने को तो, आपको तो इतना तरीका नहीं पता, मतलब तरीका पता होने से मतलब है कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने चाहे सीधा करा नहीं करा, लेकिन हमने अपनी मन की तसल्ली करके देनी है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब तक ये सही नहीं होगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये नहीं है कि बार बार इसको दबाना पड़ेगा। दोस्तों ये इतना हार्ड है कि प्रेशर से भी मतलब ये दब नहीं रहा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो आप कंटिन्यू रखिए, इसको वॉच कीजिए आप। और दोस्तों एक टायर रोड भी इसका बैंड है, इसको भी सीधा करेंगे, इससे अलाइनमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और इधर ये चक्के, ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि चक्का भी आप इसको ग्रीस ही करवा दो, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है इस चक्के की और बहुत स्मेल मार रही है, क्योंकि बिल्कुल काला हुआ पड़ा है ग्रीस। तो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब चक्का भी ग्रीस करो। मैंने कहा ठीक है भाई, अब वो हमें दे रहे हैं इजाज़त तो हम इसका चक्का ग्रीस करेंगे और ओरिजिनल ग्रीस करेंगे टाटा की, और करके और कमानी में मतलब हर कहीं पे कोई चाल नहीं है, ओके है बिल्कुल गाड़ी है। हाँ हाँ, ये नहीं बन जाएगी।
और दोस्तों जो 10 चक्के में फ्रंट एक्सल आते हैं ना, बताओ कंपनी ने इतना इम्प्रूवमेंट दे दिया है। तो ये 10 चक्का लिफ्ट वाला और 31-23 और मतलब इसका फ्रंट एक्सल इतना ज़्यादा हार्ड है, हमने 4 से 5 बार जितना हमें दबाना चाहिए आया नहीं, फिर 2 बार मतलब इसको दोबारा प्रेस किया, मतलब बैक टू बैक, और उसके बाद अब इसमें फ़र्क पड़ गया है। इसको पड़ना चाहिए। कोई फ्रंट एक्सल मतलब इस पैनल खोलने की जरूरत नहीं है, काफ़ी मतलब इसके सही हैं कंपनी में डीडा। भाई इसको नीचे लगाते हैं और इसकी अलाइनमेंट करेंगे, टाई रॉड भी करेंगे, वो आगे दिखाते हैं आपको। चल भाई। और देखिए दोस्तों टाई रॉड जो मैं कह रहा था आपको, ये कितना ज़्यादा बैंड हो रखा है। ये कोई चीज़ इसमें, हाँ जी हाँ जी, ये जो हम सीधा करेंगे लाइन च फर्क आ जाऊगा, लाइन च फर आएगा, फिर लाइन करांगे बाद चो यदि ये काम हर आदमी नहीं करता, ये काम हर वक्त मैकेनिक नहीं करेगा, जिसको पता होगा वही करेगा। अगर कोई करेगा तो इसको खोल कर कहीं वो भेज देगा, वहां से करवा के फिर लाओ। हम किसी का भेज देंगे, पूरी करते हैं। हाँ, किसी पर भरोसा नहीं है, अपना काम खुद करो। मखियाली कहना मेरी भी वीडियो बना दो। हाँ मेरी बना दो वीडियो तो। हाँ बना दो। पाकिस्तान पहुंच जाएगा वीडियो। क्या है? हाँ पाकिस्तान छपवा दो, क्या मत छपवा दो। छपवा दो ना भाई। भेज दे। और दोस्तों ये काम हो गया, रिम भी इनके चेक हो गए हैं, और जैसे टायर मैंने लगवाने थे टायर भी लगवा दिए, और इन टायरों को लगवाएंगे। और परला टायर भी आ रहा है बस बन के, वो भी आपको दिखाया। उसके बाद बस ये साइड का रह गया, इसमें ग्रीस करके और भाई इस गाड़ी को करेंगे फिर शाम के टाइम। अभी इनके दोस्तों लिफ्ट में भी थोड़े बहुत टायरों में, वैसे तो टायर प्लेन है, मैंने कहा एक बार इनके रिम चेक करवा देंगे। तो पहले आगे टायर लगा दें, टायरों पर गाड़ी करें, क्योंकि ये जब लिफ्ट उठाएंगे ना, टायर निकालेंगे तो गाड़ी का लोड आएगा इस पर, और तो रिस्क वाली बात है। तो पहले आगे से गाड़ी स्टेबल करेंगे, उसके बाद ये खुलवाएंगे। वो ड्राइवर साइड का और ये टायर नू ना 1-1.5 महीना लगू, टायर थोड़ा सैट हो जाऊगा। बस रिमो में फ़र्क था, बस। और अब एक्सल हो गया, रिम में फ़र्क हो गया, और दूसरे टायर राड इसका बैंड था, वो सीधा करके अब लाइनमेंट करेंगे इसकी, अब टायर भी सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो मैंने आपको वीडियो दिखा वो कैसा है, किस चीज़ का था? कौन सा? जो ब्रेक से मारता था वो चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन लेदर और ड्रम हो जाएंगे ना, जिस दिन लेदर नहीं लगवाओगे उस दिन इसके ड्रम जरूर टर्न करवाना, ये ध्यान रखना। मगर मसला है ना, अभी तो ये चढ़ाई पे ज़्यादा नहीं चलने नहीं देते हैं। हाँ। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं, और ये देखिए लिफ्ट के जो ये हैं, मतलब अब 6 चक्की बनी हुई है गाड़ी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये वाला ट्यूब एक्सल और फ्रंट एक्सल, वो टायर हमने लगवा दिए हैं, रिम चेक, अलाइनमेंट सब कुछ हो गया काम। अब इसके लिफ्ट एक्सल के रिम चेक हो रहे हैं, जो थोड़ी बहुत टायरों में दिक्कत परेशानी है वो इनकी ख़त्म करा देंगे। और इस पर जब लोड आएगा तो ऑटोमेटिक देखिए इस टाइम टायरों का क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल इस टाइम पूरा प्रॉपर लोड है, क्योंकि एक एक्सल पे लोड आ रहा है, कहाँ पर ये 2 एक्सलों पे लोड चलता है, ठीक है ना। इस पे लोड आएगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी उठेगी, और अगला काम सारा निपट गया। अब देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये हमने लिफ्ट एक्सल के टायर खुलवा रहे हैं, क्योंकि इसके रिम चेक करने हैं। चलो थोड़ी टायरों में दिक्कत थी, चलो वो उनके सेट करके लगवाएंगे, कौन सा किधर लगना है टायर। तो ये दोस्तों कम से कम आधा घंटा हो गया, ये टायर इस तरह चिपका हुआ है, सारे टायर के रिम निकल चुके हैं, सिर्फ ये एक टायर को बेचारे आधे घंटे से लगे हुए हैं, और इनका एक लंगोट भी फट गया जो टायर का होता है,
और वो लंगोट फट गया। चलो डबल डबल डाले हुए थे तो जो एक बचा है उससे काम हो जाएगा। और बिल्कुल चिपका पड़ा था। और ये देखिए इसकी लंगोट की हालत, मतलब कई बार कंपनी फिटेड जो टायर आते हैं ना, कई बार हो जाती है चीज़, गर्म हो गई, रबड़ है, चिपक गया। ये देखो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है लंगोट। तो चलो दूसरा सही है और वो इसमें फिट करेंगे। तो इसमें आधा घंटा लग गया, इसलिए लेट हो गए इसमें। चलो इसको फिट करवाएंगे, पहले रिम चेक होगा, उसके बाद फिटिंग करवाते हैं, फिर टायर लगवाते हैं, जोन सा अंदर आएगा जोन सा बाहर आएगा। दो लंगोटा रखे थे, हाँ वो एक लंगोटी काम आ जाएगा। चल चल बच गई। इस वाले को कर अंदर, इसको अंदर कर, उसे बाहर कर दे। ये जो कंपनी के साथ आते हैं ना, ये टायरों में थोड़ी बहुत दिक्कत, हाँ वो तो हमको पता है। हाँ, ये जब तक चलाने हैं चलाओ, ये यहीं चलाओ बस। निकल गया तो निकल गया, नहीं तो आर या पार, बस ये वाला काम है बस। वो तो सही बात है। अब हम भी सोच रहे तकरीबन 70। और दोस्तों जैसे हमने इसमें हवा करवाई है तो हम तो करवाते हैं 180, तो आगे 160 या 70 कोई दिक्कत नहीं है, रेडियल टायर है। और ये कहते हैं कि हम करवाते हैं 160 पाउंड। और हवा चलो कुछ तो इस पर प्रेशर भी आ रहा है, लोड आ रहा है, और हवा बिल्कुल मुझे तो लग रही है कि 40-85 ना हो। तो अब आइंदा ध्यान रखना, अब इसमें हवा जो रखनी है ना, पीछे तो रखो 180, हाँ इसमें भी उसमें भी, चारों में। और जो आगे रखोगे उसमें रखना 160। वो जब तक अब मुझे अब 1-1.5 महीने बाद, अगले महीने की ना 10-15 तारीख में गाड़ी चेक कराना, और तब तक उसको वो टायर भी तुम्हारे ऐसे ही चलाओ, हवा ना कम चले, बस ये ध्यान रखना। और लोड गाड़ी में लिफ्ट लगा कर चलानी है, ये उठानी नहीं है बिल्कुल भी। कई बार आदमी ऐसे होता है ना, चलो कोई बात नहीं उठा के ऐसे ही ला, तो लोड बहुत पड़ेगा, टायर ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ का थोड़े उठाते हैं बस ये ध्यान रखना। और दोस्तों देखिए हमने लिफ्ट पे लोड दे दिया, और ये कोई इतना नहीं दब रहा, और वो पिछले वाले टायरों में देखो कितना ज़्यादा मतलब हवा कम है, 150 पाउंड उसमें हवा है। और अब देखना, अब पूरा लोड दे रखा है, अब गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। चलो 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 चलो। काट दो परली साइड देख लियो। चलो 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 चलो। अब दोस्तों ये बैक करने में ये देखिए चलो चलो चलो, अभी नहीं आया लोड प्रॉपर। बस अब ले लो। चलो ठीक है जी, हवा करा लो पीछे, हवा पूरी, और हवा 180 रखनी पीछे, आगे 160-65। हवा कम नहीं चलानी, नहीं दिक्कत होगी। टायर पंचर चल गया, हवा कम चल गई तो दिक्कत हो जाएगी, ये ध्यान रखना। हवा 160 से ऊपर ही रहनी चाहिए।
बहुत कम है हवा यार। 160 ठीक है। 160 नहीं 180 कराओ। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।